हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को पूरे विस्तार से यानी कि पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसमें करते क्या है और ये क्या है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक परिभाषा लिख रखा है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़ों से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि जो निर्देशांक ज्यामिति है यानी कि जो ये निर्देशांक ज्यामिति है, ये गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़ों से परिभाषित किया जाता है। यानी कि ये कहना चाहता है ये कि समतल है, मान लीजिए कोई एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन हो गया, इसमें कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है, इसको मैं ले लेता हूँ आर। ठीक है, ये मान लीजिए कोई आर नाम का एक बिंदु है। इसकी स्थिति आप कैसे बता सकते हैं कि ये कहाँ है। मगर कहूँ कि आप कहाँ हैं तो आप क्या बताएंगे, मतलब ये बोलूँ कि इस प्लेन पे जो आर है वो कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे। तो जो इसकी स्थिति होती है उसको निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी स्थिति को बता सकते हैं कि ये कहाँ है। ठीक है, चलिए, और इसको किस संख्या में बताते हैं, दो संख्याओं के रेफरेंस में बताते हैं, यानी कि दो संख्याओं के जोड़ों से परिभाषित किया जाता है। जिन संख्याओं के जोड़ों से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे दो बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। यानी कि निर्देशांक क्या होता है, तो निर्देशांक वो होता है यानी कि दो बिंदु होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी बिंदु को की स्थिति बताती हैं, परिभाषित करती हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, आइए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे दो बिंदुओं की बात कह रहा है कि यानी कि एक बिंदु से नहीं हो सकता क्या। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई ए बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु है और मैं ये कह रहा हूँ कि, और यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक पेड़ बना देता हूँ। ठीक है, अब मैंने किसने ये बोला कि इस पेड़ से जो ए है वो 5 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर की दूरी पे है, यानी कि पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर ए है। क्या है, 5 मीटर की दूरी पे ए है। तो अब आप ये कह सकते हो कि इस पेड़ से 5 मीटर इधर भी जा सकते हैं, तो यहाँ भी ए हो सकता है, 5 मीटर इधर भी जा सकते हैं, यहाँ भी ये हो सकता है, 5 मीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं एक चीज़ एक बात करूँ किसी एक बिंदु का यानी कि किसी एक संख्या का, तो मैंने लिया 5 मीटर, तो 5 मीटर पे है ए, तो इस पेड़ से 5 मीटर किधर, इसके लिए दो बिंदु लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मान लीजिए वो है, मान लीजिए आपका यहाँ पे बी है, कोई ब्लॉक बी है, यहाँ पे एक बी है, बी बिंदु है। और मैं दूसरी बात ये कहूँ कि पेड़ से 5 मीटर दूरी पर ए है तथा बी से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। यानी कि जो बी का, जो ए का लोकेशन है, जो ए की स्थिति है वो क्या है कि एक पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर है और बी से 2 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए बी तो ये है, तो यहाँ से देख लीजिए ए कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से सपोज करिए कि 2 मीटर है और पेड़ से कितना, एक जो डिस्टेंस वो कितना है, 5 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं को जरूरत पड़ी, दो संख्याओं की, कम से कम दो संख्याओं की जरूरत पड़ी। कैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए 5 मीटर की दूरी पे है इस पेड़ से, तो किधर भाई, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। लेकिन मैंने जब दो संख्या ले ली, जैसे दो संख्या ले ली कि एक 5 मीटर और एक बी से 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि पेड़ से 5 मीटर की दूरी पर और बी से 2 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट, मतलब जो वहाँ पे जहाँ पे है उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो यही हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में सीखते हैं कि किसी भी समतल पे किसी बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं, उसकी स्थिति को कैसे परिभाषित करेंगे कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं के जोड़ों से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि उसके लिए दो संख्या चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पे हमने सीख भी लिया कि कैसे दो संख्या चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपके टेबल पे कुछ भी रखा है, एक पेन रखा है, वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि मेरे दाएं से 5 मीटर की दूरी पे है, तो दाएं से 5 मीटर की दूरी पे तो कहीं भी तो हो सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि दाएं से 5 मीटर के, यानी कि साइड से 5 मीटर और नीचे से 2 मीटर, तो अब वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में क्या करेंगे, क्या सीखते हैं हम लोग कि किसी भी समतल पे कोई भी बिंदु है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी स्थिति कहाँ है वो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, चलिए निर्देशांक ज्यामिति में उसको सही से देखते हैं कि कितने चतुर्थांश होते हैं और कितने प्लेन होते हैं और कितने एक्सिस होते हैं, यानी कितने अक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक स्केल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाता हूँ, तो एक संख्या रेखा हो गया। यहाँ पे बीच में क्या होता था, बीच में होता था 0। ठीक है, बीच में होता था 0 और इधर होता था 1 2 3 4, यानी कि इधर प्लस में संख्याएं होती थी और इधर जो होता है वो माइनस में संख्या होती थी, -1 -2 -3 और -4 -5, यानी कि इधर जो संख्याएं होंगी वो किस में होंगी, वो होंगी माइनस में, और इधर जो संख्याएं होती थी हमारे दाएं तरफ तो वो किस में होती थी, प्लस में। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए तो ये 36 हो गया, जो ये हमारा संख्या रेखा है ये तो 36 में हो गया, यानी कि ऐसे हो गया। अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर कर दें तो क्या होगा, तो मान लीजिए मैं इसको भी ऊर्ध्वाधर कर देता हूँ, तो एक और मैं संख्या रेखा बना लेता हूँ जो कि ऊर्ध्वाधर होगा, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो मैंने क्या किया, जो ऐसे था उसको मैंने ऐसे कर दिया, घुमा दिया, ऐसा क्या किया, घुमा दिया। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर चला आया, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि इधर हो गया माइनस में और इधर हो गया प्लस में। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए जो ये संख्या रेखा था, इसी संख्या रेखा को यानी कि दो संख्या रेखाओं को, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर, एक ये ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज संख्याओं रेखाओं को मिलकर एक क्या बन गया हमारा, ये चतुर्थांश बन गया। ठीक है, चतुर्थांश बन गया। जो ये हमारा क्षैतिज है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स अक्ष, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो ये ऊर्ध्वाधर वाला है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, यानी जो संख्या रेखा है, यानी कि जो वाई पे है उसको बोलते हैं, मतलब जो ऊर्ध्वाधर है उसको बोलेंगे एक्स वाई अक्ष और जो क्षैतिज है उसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 4 भागों में बट गया, एक ये प्लस मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका हम लोग नाम देते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा और इसको बोलेंगे चौथा। ठीक है, तो कितने चतुर्थांश हो गए हमारे, 4 चतुर्थांश हो गए। अब देखिए ये जो वाई अक्ष है ये धनात्मक वाई अक्ष है और यहाँ पे माइनस में होगा तो ये होगा ऋणात्मक वाई अक्ष, और इधर धनात्मक एक्स अक्ष और इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष। देखिए ये एक्स ही अक्ष है ना, तो इसको एक्स बोलते हैं, यहाँ भी एक्स डैश बोलते हैं, ऊपर वाले को वाई और नीचे वाले को वाई डैश बोलते हैं। अब देखिए याद करना क्या, कैसे क्या करना होता है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो देखिए जब दाईं तरफ जाएंगे तो ये प्लस में होगा और जब बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा। और ऊपर जाएंगे, मान लीजिए अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि प्लस में जा रहे हैं। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में हो गया। तो नीचे आ रहे हैं तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, दाएं जाएंगे तो प्लस में और बाएं जाएंगे तो माइनस में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जो संख्या रेखा था, तो संख्या रेखा पर जहाँ एक स्टार्ट हुआ था 0 से, अब ये ऊर्ध्वाधर है ये भी स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो जब ये यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसको हमने नाम दे दिया O और इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम हम लोग रखते हैं मूल बिंदु। तो इसका नाम होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, क्या होता है, मूल बिंदु। अब चलिए मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखता हूं और उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, सभी पॉइंटों को लिख लेता हूँ, फिर उसको मैं क्या करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, और इसको मैंने ओ से दर्शा रखा है। तो देखिए मूल बिंदु क्या होता है, अभी मैंने समझाया है कि वाई एक्सिस
यानी कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो क्षैतिज संख्या रेखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स अक्ष और दूसरा मैं लिखता हूँ वाई अक्ष। अब क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, तो एक्स अक्ष वो होता है कि जो क्षैतिज, ये क्षैतिज में है, तो जो क्षैतिज संख्या रेखा होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक होता है भुज, एक क्या होता है, एक होता है भुज यानी कि उसको एक्स भी लिखते हैं और एक को लिखते हैं कोटि। एक को क्या लिखते हैं, कोटि। अब देखिए इसको वाई से लिखते हैं। अब भुज क्या है और कोटि क्या है, देखिए सबसे जरूरी जो है इसमें वो यही है कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। देखिए भुज क्या होता है, भुज यानी कि एक्स अक्ष पे जो भी हम चलते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं चल गया 1 2 3 4 4 पे आ गया हूँ, तो जो मेरा भुज होगा वो क्या होगा, 4 होगा। जो हमारा भुज होगा वो क्या होगा, 4 होगा, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना चल रहे हैं। फिर उसी प्रकार कोटि, कोटि क्या होगा कि वाई एक्स पे कितना चल रहा है। तो मान लीजिए मैं वाई एक्स पे नीचे आ रहा हूँ 3, तो 1 2 3 नीचे आ गया तो कितना हो गया, -3। जो हमारा कोटि का मान होगा वो क्या होगा, -3 होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग फिर से समझिए भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। देखिए भुज, भुज मतलब वाई एक्सिस से, यानी कि जो हमारी वाई एक्सिस है इससे जितनी दूर जाएंगे, इससे वाई एक्सिस से जितना दूर जाएंगे वो क्या होगा, हमारा भुज होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर जितना चलेंगे, जितनी दूरी तय करेंगे एक्स एक्सिस पे, उसको बोलेंगे हम लोग भुज। और वाई को बोलेंगे एक्स अक्ष से जितना हम दूर जाएं, ऊपर या नीचे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि वाई अक्ष पर जितना हम जा रहे हैं, मान लीजिए वाई अक्ष ये है तो इस पर 1 2 3 चला गया ऊपर, तो कोटि का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक बिंदु आता है कि किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, तो हमारा किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है हमारा एक्स कामा वाई। यानी कि पहले भुज लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, पहले भुज लिखते हैं और उसके बाद से क्या लिखते हैं, उसके बाद से लिखते हैं हम लोग कोटि। ठीक है, पहले लिखेंगे भुज, उसके बाद से लिखेंगे कोटि। तो चलिए सबका जितने भी हैं इनका क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह लिखते हैं कि कौन किस चिन्ह में होता है। तो चलिए मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें जितने भी बिंदु आएंगे प्रथम चतुर्थांश में, उसका चिन्ह क्या होगा। तो सबसे पहले लिखना है भुज। तो ये भुज है, भुज मतलब ये एक्स वाला, एक्स किस में है, प्लस में है, तो पहले प्लस हो गया, कामा। ठीक है, मैंने कहा था दो बिंदुओं से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो हो गया प्लस, और दूसरा देखिए कोटि। कोटि क्या होता है, वाई वाला। तो वाई वाला किस में है, प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि प्लस कामा प्लस। ठीक है, अब चलिए दूसरे में देखते हैं कि दूसरे का चिन्ह क्या होता है। दूसरे चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थांश। ठीक है, चलिए दूसरा का देखते हैं चिन्ह क्या होगा। तो पहले मैंने बोला है कि सबसे पहले बोला किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, यानी कि इस वाले चतुर्थांश में जितने भी बिंदु आएंगे उनका चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह क्या होगा कि सबसे पहले भुज लिखेंगे। तो भुज इसमें क्या है, यानी कि एक्स पे, अभी मैंने बताया भुज क्या होता है, एक्स पे जो दूरी चलते हैं, तो एक्स में कितना है, माइनस है, तो यहाँ हो गया माइनस कामा। और उसके बाद कोटि, कोटि का मतलब वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे हमने क्या चला, प्लस, तो ये हो गया प्लस। तो इसका में जितने भी बिंदु आएंगे उनका चिन्ह क्या होगा, पहले माइनस में होगा, फिर दूसरा क्या होगा, प्लस में होगा। तीसरे में चलते हैं। तो तीसरे में मैंने बोला है पहले भुज लिखेंगे, यानी कि एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला एक्स अक्ष आ रहा है, यानी कि माइनस वाला, तो ये माइनस हो गया कामा। अब वाई, वाई मतलब कोटि, कोटि किस में है, माइनस में, तो ये हो गया माइनस, यानी कि माइनस कामा माइनस। फिर चौथे में आएंगे, चौथे में आएंगे तो क्या होगा कि पहले एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे क्या है, प्लस में है, तो ये हो गया प्लस कामा। वाई एक्सिस किस में है, माइनस में, तो यहाँ हो गया माइनस, यानी कि पहले का हो गया प्लस कामा प्लस, दूसरे का होगा माइनस कामा प्लस, तीसरे का होगा माइनस माइनस, और चौथे का होगा प्लस कामा माइनस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्या किया कि सभी चीज़ों को समझ गए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सभी जो भी सभी बिंदु समझ में आ रहे होंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कोई मान लीजिए बिंदु दिया है यहाँ पे कि -2, 3 कहाँ है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। मैं थोड़ा सा देख नहीं रहा, आई होप। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने लिया है एक एग्जांपल कि -2, 3 किस चतुर्थांश में है। तो आप कैसे दर्शाएंगे कि ये है माइनस में है, तो ये x का मान है, यानी कि x पे चल रहा है -2,
तो x पे चलना है कितना, -2 चलना है। तो मैं यहाँ पे जो x है यहाँ पे -2 चलूंगा, तो ये वाला x वाला ये है तो प्लस में नहीं है, माइनस में है। देखिए माइनस में, तो माइनस पे चलेंगे 2, तो मान लीजिए 2 आगे मैं यहाँ पे आ गया। और y पे कितना है 3, तो ये भी y वाला पूरा लाइन ये है, तो मैं इधर माइनस में ऊपर प्लस में, तो ये प्लस में है तो प्लस में जाएंगे, यानी कि ये 3। तो इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि इधर जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो बिंदु होगा यही हमारा क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर ये a बिंदु है तो यही हमारा क्या होगा, a बिंदु होगा, जिसका मान होगा -2, 3। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार किसी भी बिंदु को हम लोग दर्शाएंगे संख्या रेखा पर, वो चतुर्थांश पे। ठीक है, चलिए आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सभी बिंदु जो हैं वो आपको सही से समझ में आ रहे होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।